हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निचल पैरी सीरीज। माय डियर प्रो, आप देख रहे हैं एलपी न्यूज निचल पैरी में शिवा राठौर के तीखे सवाल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय व्यूवर्स, आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू करा रहे हैं, ये एक एजुकेशन में और इटावा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ती है जिनका नाम है मिस्टर शिव प्रसाद यादव। ये एक्स एमएलए रहे हैं और यहाँ के वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं और एजुकेशन में इनका बड़ा बोलबाला है। तो आज हम इनसे रूबरू कराते हैं आपको। सर नमस्कार। नमस्कार राठौर साहब। सर कैसे हैं आप? अच्छे हैं राठौर साहब। अगर आपकी इजाजत हो जाए तो दो बातें कर लें। ठीक है, सवालों के लिए जाना जाता है शिवा राठौर को। जैसी आपकी इच्छा है। सर आप ये बताइए कि राइट नाउ प्रेजेंट टाइम आपका जो पॉलिटिकल जो व्यूज है, इस समय आप किस पार्टी में हैं और कहाँ पे राजनीति कर रहे हैं? हमें तो बहुत दिनों से पता नहीं है। अभी हम भारतीय जनता पार्टी में ही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, सर आप मेरे सवाल को सुने। भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं किस मुगालते में विपक्ष को जीने नहीं दे रहे। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेसी चिल्ला चिल्ला के कह रहे। कल एयरपोर्ट पे जो पवन खेड़ा के साथ ज्यादती हुई है, उनको फ्लैट से नीचे उतार दिया गया और बेचारे वो सारे के सारे कांग्रेसी उसी फ्लैट के, जो इंडिगो की फ्लैट के नीचे धरने पर बैठ गए। तो किसी भी आदमी के साथ कोई ज्यादती हो तो उसे सूचना दी जाती है कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, कोई नोटिस दिया जाता है, कोई सूचना दी जाती है। ये थोड़ी नहीं कि बेइज्जती की जाए सार्वजनिक। बताइए आपका क्या विचार है? ऐसा ये सब पुलिस का काम है और पुलिस कानून सम्मत अपनी कार्रवाई करती है। और जब कोई व्यक्ति कानून के शिकंजे में फंसता है तब दूसरों पर यही आरोप लगाता है कि हमको गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस कानून सम्मत अपना काम करती है। इस जो कल जो मैं समझता हूं कि एयरपोर्ट पे हुआ है, उसको देखने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव ने जो प्रतिक्रिया दी है, उसमें उन्होंने ये कहा है भारतीय जनता पार्टी संविधान और कानून को मानती ही नहीं है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी को तो कानून व्यवस्था और संविधान के बारे में कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी पर तो एक कहावत चर्चात होती है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी जो हमेशा से अपनी उत्तर प्रदेश की 4 बार की सरकारों में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती रही, हल्ला बोल कल्चर को समाजवादी पार्टी ने ही हमेशा अपनाया। मीडिया पर हमला किया, पत्रकारों को दौड़ा करके पिटवाया, व्यापारियों पर हमला किया, किसानों पर हमला किया। कोई समाज का ऐसा वर्ग रखा ही नहीं जिस पर उन्होंने हल्ला बोल मुलायम बोल, हल्ला बोल का नारा अपनाया ना हो। तो उनको तो कानून व्यवस्था और संविधान की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी कानून व्यवस्था को माना नहीं और संविधान के आधार पर कभी काम किया नहीं। जनाब आप यादव हैं और मुझे लग रहा है कि मेरा तीखा सवाल आपको बहुत बुरा लगेगा। इससे पूर्व में मैं समझता हूं कि पूर्व में भी यादव मुख्यमंत्री हुए थे यहाँ से, रामनेश यादव जी, लेकिन तब यादव इतने अस्तित्व में नहीं थे। जब जनाब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद जो यादव इतने अस्तित्व में आए कि जिसकी कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष, जब भाजपा के लोगों से पूछो, आप कांग्रेस के लोगों से पूछो, आप बसपा के लोगों से पूछो, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यादव इतने बड़े अस्तित्व में आ गए कि यादव सरकार में आने के लिए परेशान है। आपका क्या विचार है? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और सैफी परिवार जब सत्ता में आता है, उसके कुरमे के लोग, उसके कुनवे के लोग, उसके परिवार के लोग और उसके डीएनए के, उनके कमरिया समाज के गोद के लोग, वे सिर आसमान पर रख लेते हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर अपने उल्लू सीधा करते हैं, अपने को पैसा वाला बनाते हैं, अपनी नौकरियां ऐंठते हैं, नौकरियां अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो कानून व्यवस्था की तो कभी वो बात करते ही नहीं।
और ना कानून के आधार पर कभी काम करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि या आपके कहने का अर्थ जो मैं समझ रहा हूँ कि आप कहना चाहते हैं कि यादों की पहचान सैफी परिवार से है, आप शायद यही कहना चाहते होंगे। जब से सैफी परिवार ताकतवर हुआ तब से प्रदेश की यादों की पहचान हुई। ये आपका तथ्य सही है। एक नई पहचान यादवों की सैफी परिवार ने सत्ता में ताकत में आकर के दी है। अब वो इनके पहले यादों की पहचान एक भले व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की, मेहनती व्यक्ति की, व्यक्तियों की, अच्छे समाज की, योग्य समाज की, ईमानदार समाज की, सर्व समाज में घुल मिल करके चलने वाले समाज की छवि रहा करती थी। लेकिन जब से इनकी सरकारें आई और सैफी वाले ताकत में आए, तब से इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के यादव समाज की छवि को एक आतंकवादी, एक गुंडा, एक बदमाश, एक भूमाफिया, एक इस प्रकार की छवि को बना के रखा है, जिससे कि पूरे यादव समाज पर देश का सर्व समाज का व्यक्ति एक घृणा और नफरत की दृष्टि से देखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी तो ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आज विवाद चल रहा है, मैं समझता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब उनको रामायण की चौपाई याद नहीं थी। आज जब वो समाजवादी पार्टी में पहुंच गए, ठीक है, तो समाजवादी पार्टी में पहुंच गए तो उनको रामायण की चौपाइयाँ याद आ गई। अब वो किसी भी धर्म के बारे में जो पूजनीय ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, उसके बारे में रामायण की प्रतियां फाड़ी जा रही हैं। तो अब इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके इस प्रश्न का जवाब हम 2 स्टेप पे देंगे। पहले स्टेप में ये है कि तुलसीदास जी कोई भगवान नहीं है कि उन्होंने जो लिख दिया वो ब्रह्म वाक्य है। और तुलसीदास जी ने स्वयं रामचरितमानस की रचना करने से पहले लिखा कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ स्वांता सुखाय लिख रहा हूँ, इसको कोई को खराब लगे ना माने, अच्छा लगे तो माने, ना अच्छा लगे तो ना माने। मुझे जो अच्छा लग रहा है, एक व्यक्ति को तुलसीदास एज एक इंसान को जो अच्छा लग रहा है वो उसको लिख रहे हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो मैं लिख रहा हूँ वो सत्य है या बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है या सभी सनातनियों को उस चीज़ को मानना चाहिए। ये तो उन्होंने कहा नहीं। आपको जो अच्छा लगे उसको मानो, जो ना अच्छा लगे उसको ना मानो। कहा भी गया कि साल साल को गहरे थोथा दे ओढ़ा। ऐसी बहुत सी चीज़ें रामचरितमानस में हैं और जो कि हमारे जीवन को जीने में बहुत उपयोगी हैं, हमें संस्कार प्रदान करती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमें उनको नकार देना चाहिए। चौपाई एक मैं आपको सुना रहा हूँ साहब, उन्होंने जात लेके टारगेट किया है। जेवरनादम तेली कुमारा सुपच किरात कोले कलवारा नारी मुई घर संपत्ति नासी मूड मुड़ाए हो सन्यासी। जे बरनाधम तेल कुमारा सुपच किरात कोली कलवारा, नाम लेके जातियों का उन्होंने कहा है। और जब इनकी स्त्री मर जाए तो ये मूड मुड़ा के सन्यासी हो जाए। इस चौपाई के बारे में क्या ख्याल है आपका जनाब? बताइए, आप तो पक्षधर हो रहे हैं मुझे लग रहा है, बताइए। नहीं, मैं पक्षधर नहीं हूँ। मैं तुलसीदास जी की इस चौपाई का पक्षधर नहीं हूँ। और जो उन्होंने महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए और जातिगत नाम लेकर के जो नीच कहने की बातें कही हैं, मैं इनको भी स्वीकार नहीं करता हूँ। लेकिन तुलसीदास कोई ब्रह्मा जी नहीं थे जो उनकी हर बात को मान लिया जाए और सत्य हो। वो भी एक इंसान थे। और ये हमारी गलती, हमने उनको बहुत बड़ा इंसान, महापुरुष मान लिया। वो तो एक इंसान है, हम उनकी बात माने ना माने हम पर डिपेंड करता है। कोई भी आदमी कुछ भी बकता रहे, हम उसको थोड़ी मान लेंगे। तुलसीदास जी ने कहा है जो अच्छा लग रहा माने, नहीं अच्छा लग रहा नहीं माने। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं क्योंकि आप XMLA हैं, आप एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं क्योंकि आपके CBSE बोर्ड के बहुत सारे स्कूल्स हैं। आगामी हमें सूत्रों से पता लगा कि आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उस प्रोग्राम के बारे में बताइए, प्रोग्राम की रूपरेखा क्या है और प्रोग्राम का बेस क्या है? जी, मैं 19 मार्च रविवार को होली के बाद एक विशाल
होली मिलन समारोह करने जा रहा हूँ, जिसमें कई मानंद लोग इसकी अध्यक्षता करेंगे और कई सांसद, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, इस प्रदेश के सभी लोग उसमें शामिल होंगे। और विशेषकर यादव में जो घोसी यादव समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसमें रहेंगे और उसमें अपने समाज की एकता को मजबूत करने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज के ऊपर जो सैफी परिवार द्वारा पिछले 40 वर्षों से जो अन्याय और अत्याचार किया रहा है, पूरे यादव समाज को सैफी परिवार के द्वारा जो 40 वर्षों से बर्बाद करने का काम किया रहा है, उस पर चिंतन मनन होगा और इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता निकलेगा। सर, यादवों में सब यादव एक है, इसमें घोसी, कमरिया, सौंदेले, फाटक, फलाना, डिमाका, इसके क्या मतलब? इससे तो डिवाइडेशन और परिवार हो रहा है सर। ये तो इससे तो परिवार का डिवाइडेशन हो रहा है। यादव तो यादव है, सभी यादव एक हैं। इसमें आप ये इसमें बंटवारा क्यों कर रहे हैं यादवों में? ऐसा है, आज सैफई परिवार के लोगों ने पूरे यादव समाज के माथे पर अपने कुकर्मों के द्वारा कलंक लगा के रखा है। पूरे प्रदेश का यादव समाज का हर व्यक्ति आज इनके सैफई परिवार के कुकर्मों के द्वारा, उनके द्वारा किए गए पापों के द्वारा अपमानित है और कलंकित है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जो सैफई परिवार के वाले जो यादव हैं वो उत्तर प्रदेश के सभी यादव नहीं हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोट वैरी सम यद्यप परम स्नेही। मैं इसलिए अच्छे यादव और भले यादव के विभाजन की बात करता हूँ। भले यादवों को अपनी संगत गलत यादवों के साथ की छोड़ देनी चाहिए, यदि अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, यदि अपना सम्मान बचाना है। जी जनाब, आपने बड़े महत्वपूर्ण समय में से जो शिवा राठौर को समय दिया, रियली तीखे सवाल हमारे होते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तभी की यादव वर्चस्व में तभी आए हैं जब जनाब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। ये मैं फिर कह रहा हूं कि यादव इससे पहले इतने बड़े वर्चस्व में नहीं थे। ये मैं फिर कह रहा हूं इस बात को। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बेशकीमती समय दिया। तो मेरा वजन भी तो लो। जी वजन जी बताइए सर। ऐसा है, ये आपके अकेले नहीं, ये पूरे प्रदेश के सर्व समाज की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मुलायम सिंह जी और उनके परिवार की वजह से यादवों की अपनी पहचान है। मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही देश के आज़ादी में 12-14 यादव समाज के मुख्यमंत्री देश के विभिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह जी के पहले स्वर्गीय श्री रामनेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो बहुत भले आदमी थे। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया था। उनके समय में श्री मुलायम सिंह यादव, श्री रामनेश यादव जी के समय में सर्व समाज के लोग यादव समाज को सम्मान करते थे, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज के लिए काम भी किया था। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तीखे सवाल का भी आपने बड़ी बेसब्री के साथ आपने, मैं समझता हूं कि शालीनता के साथ इसका जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं, आपको भी, आप एनपी न्यूज नेचर पेरी, इस वीडियो को इतना लाइक सब्सक्राइब करिएगा कि जनाब शिव प्रसाद यादव जी की, एक्स MLA जी की जो कहानी है जन जन की जुबानी हो जाए। जय हिंद नेचर पेरी, ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स।